हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो बेटा पी ब्लॉक में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड प्रिपरेशंस ऑफ H2SO4 डिस्कस किया था और लास्ट टाइम मैंने आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ H2SO4 की जो है हेडिंग बनवा करके छोड़ दिया था। ठीक है, आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ H2SO4 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। और स्टार्ट करने से पहले मैं सभी बच्चों को ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि साथ साथ अपने नोट्स ज़रूर से ज़रूर प्रिपेयर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। जो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो है आयनाइजेशन। और अगर आपको ये आयनाइजेशन अच्छे से समझ में आ गया तो जो आगे प्रॉपर्टीज़ हैं लाइक ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ है, ऑक्सीडेशन करता है या कोई अदर प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है, वो आपको क्या है अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो जो आपको फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है बिल्कुल अच्छे से समझना है। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है बेटा वो है आयनाइजेशन। जैसे नाम से पता चल रहा है आयनाइजेशन कि इसमें जो है आयनाइजेशन प्रॉपर्टीज़ में इसके आयंस की फॉर्मेशन होगी, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की फॉर्मेशन होगी, मतलब कैटायन और एनायन। आयनाइजेशन, तो आयनाइजेशन हम कैसे करेंगे, जैसे ही हम H2SO4 को जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है इसको वाटर के अंदर डिसोल्व करेंगे। किसके अंदर डिसोल्व करेंगे बोलिएगा, वाटर के अंदर डिसोल्व करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा H3O पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। अब बात आएगी सर आपने ये H3O पॉजिटिव क्यों लिखा। आप इसको H पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो हुआ क्या, कुछ ऐसे हुआ यू नो दैट H2SO4 एक बहुत ही अच्छा एसिड है। क्या है, एक बहुत ही अच्छा एसिड है। इसकी स्ट्रक्चर्स मैंने आपको पहले बताई थी कैसे होती है। कुछ आप इस मतलब कि सिंपल स्ट्रक्चर्स बना रहा हूँ मैं, एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेटली स्ट्रक्चर्स तो टेट्राहेड्रल होती है। ठीक है, H2SO4 प्लस अगर हम वाटर की रिएक्शन दिखाएं, आपको पता है ऑक्सीजन अगर दो बॉन्ड बनाता है तो उसके पास दो लोन पेयर रह जाते हैं और ये एक लोन पेयर देखो अब क्या होगा। एसिड बेस रिएक्शंस आपने पढ़ा होगा, यस और नो। जो H2O है ये एम्फोटेरिक सॉल्वेंट होता है। एम्फोटेरिक सॉल्वेंट का मीनिंग क्या हुआ कि ये एसिड की तरह बिहेव भी करेगा और बेस की तरह बिहेव भी करेगा। क्लियर है, तो ये तब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये एक्ट एज करेगा बेस, और तब H2O को हम रिएक्ट कराएंगे बेस, तब ये एसिड का काम करेगा। रिमेंबर दैट पॉइंट। मैं क्या कह रहा हूँ कि तब हम H2O को एसिड के साथ रिएक्ट कराएं तो H2O एक्ट करेगा बेस की तरह, और तब हम H2O को बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो H2O वर्क करेगा एज ए एसिड। लिख लीजिए कहीं भी आप, क्योंकि एम्फोटेरिक सॉल्वेंट होता है ये। तो ये लोन पेयर क्या करेगा, ये लोन पेयर यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। तो वो स्पीसीज जो अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करती है किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को, उसको हम क्या कहते हैं बोलिए, बेस कहते हैं। तो ये यहाँ पर क्या होगा, इसने अपने लोन पेयर यहाँ पर क्यों डोनेट किया, यू नो दैट कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देन हाइड्रोजन। तो इस पर आप कह सकते हैं कि सर स्लाइट नेगेटिव चार्ज है और इस पर कैसा चार्ज है, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है, तो ये नेगेटिव चार्ज होता है इसका, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसका मीनिंग क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव पॉजिटिव इस तरीके से कन्वर्ट होकर के आपका क्या देखो 2H पहले से है, एक H यहाँ से आ जाएगा तो क्या बनेगा H3O पॉजिटिव, और ये देखो क्या रहा HOOO नेगेटिव, यानी कि HSO4 नेगेटिव। तो ये जो रिएक्शन हुई है इसका एक कांस्टेंट होता है, ठीक है, आयनाइजेशन कांस्टेंट Ka। इसकी जो वैल्यू होती है बेटा ये अप्रोक्स, इसकी जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्स 10⁻⁴। ये बहुत ही ज़्यादा रेट कांस्टेंट वैल्यू कह सकते हैं आप कि ये जो है एक इतने अच्छा कि जो आपको इसने कहते थे ना आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड, तो ये इतना अच्छा एसिड है कि एक बार पानी में डाला और आप इतनी जल्दी से इसने क्या डोनेट कर देगा, ये एच पॉजिटिव आयन डोनेट कर देगा। लेकिन अभी इसमें देखो एक H और आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, फिर से अगर हम HSO4 देखो एक बार ही आपने वाटर डालना है, ये नहीं कि आप बार बार में पानी डालोगे, लेकिन बता रहा हूँ कुछ ऐसे स्टेप बाय स्टेप अगर हम समझने की कोशिश करें, फिर से क्या होगा H3O पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, ये Ka1 है और ये क्या हो जाएगा आयनाइजेशन कांस्टेंट 2 Ka2। दैट क्लियर। तो इसकी जो वैल्यू है
इसकी जो वैल्यू है Ka2 की, ये है 1.2 इंटू 10⁻², 10⁻²। इज दैट क्लियर? यस और नो? ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये इतनी ज़्यादा है कि इससे हमें शो होता है कि जो H2SO4 है वो क्या है, एक अच्छा एसिड है और वो ईजिली से H पॉजिटिव आयन लॉस कर सकता है। तो ये कुछ आयनाइजेशन प्रॉपर्टीज़ थी। क्लियर है? ये क्या थी? आयनाइजेशन प्रॉपर्टीज़ थी। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन विद एल्कली मेट, मतलब रिएक्शन विद एल्केलाई। सेकेंड जो प्रॉपर्टीज़ हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो है रिएक्शन विद एल्केलाई। रिएक्शन विद एल्केलाई, रिएक्शन विद एल्केलाई। एल्केलाई जनरली जो वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पर, ये बेस के लिए यूज़ किया गया है। किसके लिए यूज़ किया गया है बेटा जी? बोलिए। बेस के लिए यूज़ किया गया है ये। क्लियर है? किसके लिए यूज़ किया गया है ये? बेस के लिए यूज़ किया गया है। ओके, चलिए, तो अगर ये बेस के लिए यूज़ किया गया है मतलब कि हम रिएक्शन करेंगे H2SO4 की एक बेस के साथ। किसके साथ? बेस के साथ। अभी बेस का एग्जांपल जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर आपने लिया और इसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ रिएक्ट कराए, तो आपको पता है, आप 10th क्लास में ये एसिड बेस की रिएक्शन सीख करके आते हैं, तब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, एक सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है CaSO4 प्लस H2O और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होता है। क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल्स। अब देखिए यहाँ पर कैल्शियम 1 SO4 सल्फर 1 ऑक्सीजन, इस तरीके से आप बैलेंस करोगे रिएक्शन को, तो यहाँ पर 2 H2O रिमूव हो जाएंगे। हाँ ठीक है, रिएक्शन इज ऑल्सो बैलेंस्ड। ठीक है, तो ये आपका क्या है? कैल्शियम सल्फेट सॉल्ट, तो एक सॉल्ट की फॉर्मेशन हुई प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हुआ है। ओके, तो इसके बाद जो है ये रिएक्शन सी किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करके H2SO4 सॉल्ट बनाएगा रिस्पेक्टिवली और वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होगा। नेक्स्ट रिएक्शन विद कार्बोक्सिलेट या बाइकार्बोनेट। ठीक है, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलेट या बाइकार्बोनेट। ये जो है रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, एक ये कन्फर्मेटरी टेस्ट भी कह सकते हैं आप, कि तब कि किसी भी अगर मिक्सचर या सॉल्ट आपको दे रखा है, कोई भी सॉल्ट दे रखा है और उसमें आपको पता करना हो कि इसमें कार्बोनेट आयन है या नहीं, तो उसके लिए कि टेस्ट भी कह सकते हो कि कन्फर्मेटरी टेस्ट भी है। तो क्या होता है, अगर आप कार्बोनेट लेते हैं, कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। और अगर आप बाइकार्बोनेट क्या लेते हो? बाइकार्बोनेट Na2HCO3 ये लेते हैं। अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं H2SO4 के साथ और हीट करते हैं, जो फॉर्मेशन होता है बेटा जी वो क्या होता है? सोडियम Na2SO4, सोडियम सल्फेट प्लस H2O प्लस CO2 गैस। तो आपको जैसे ही ये जो CO2 गैस रिलीज होगी तो इसमें बबलिंग, जैसे बबल्स होते हैं, आप कोल्ड ड्रिंक को ओपन करते हो बबलिंग आपको दिखाई देती है। ठीक है, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड फिल की जाती है। तो इस तरीके से आप इससे पता लग जाएगा, आपको बबलिंग ऑब्जर्वेशन होगा तो इसमें सोडियम कार्बोनेट है। अगर बाइकार्बोनेट, Na2 लिख रखा था, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होगा। अगर इसको हम H2SO4 के साथ रिएक्ट कराने लग जाए तो कोई CO2 गैस रिएक्ट या CO2 गैस की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो इससे हमें कंफर्मेशन होगा कि जो इसमें कार्बोनेट आयन है, बाइकार्बोनेट आयन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, कोई भी बाइकार्बोनेट आयन नहीं है। इज दैट क्लियर? जैसे ऐसे ही अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को रिएक्ट कराएं H2SO4 के साथ और इसको क्या करें? हीट, तो क्या कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस CO2 गैस रिलीज होगी। फिर से इसमें हमें बबलिंग की ऑब्जर्वेशन होगी। तो इससे आप कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को क्या है? कंफर्मेटरी टेस्ट से अलग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है रिएक्शन विद सॉल्ट। रिएक्शन विद सॉल्ट,
रिएक्शन विद सॉल्ट। अब इसमें मैं एक आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अगर वो कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो रिएक्शन आपको इजी से क्या हो जाएंगी, लर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जैसे क्या होता है, लेस वोलेटाइल एसिड, आपका H2SO4 है वो लेस वोलेटाइल, जो अब H2SO4 है वो लेस वोलेटाइल एसिड होता है। कैसा होता है, लेस वोलेटाइल एसिड। वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होते हैं, जो कि इजीली से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको हम वोलेटाइल कहते हैं। लेकिन ये इजीली से वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है, तो ये लेस वोलेटाइल है। अगर हम इसको लेस वोलेटाइल एसिड को मोर वोलेटाइल सॉल्ट के साथ रिएक्ट कराएं, किसके साथ रिएक्ट कराएं, मोर वोलेटाइल सॉल्ट के साथ रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, लेस वोलेटाइल एसिड को मोर वोलेटाइल सॉल्ट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या किस में कन्वर्ट होगा, इससे मोर वोलेटाइल तो एसिड बन जाएगा, मोर वोलेटाइल एसिड प्लस लेस वोलेटाइल सॉल्ट, लेस वोलेटाइल सॉल्ट। क्लियर है। अभी इसके एग्जाम्पल करेंगे। समझ उम्मीद करता हूँ ये जो आपको बेसिक बात बताई है वोलेटाइल एसिड एंड मोर वोलेटाइल सॉल्ट के बारे में, तो ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड लेस वोलेटाइल है और NaCl जो है ये मोर वोलेटाइल सॉल्ट है, और इसकी रिएक्शन हम तब कराते हैं तो देखो यहाँ से क्या है Na, और इसके अगर आप ये जो रिएक्शन जनरली जो होती है आयनिक फॉर्म में होती है, किस फॉर्म में होती है, आयनिक फॉर्म में होती है। तो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस HCl। रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं। देखो कैसे इस रिएक्शन को हम कैसे आइडिया लगाएं कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। आप इसको भी क्या कर लो, आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है, ओल्ड बॉन्ड इज ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड इज फॉर्म, 2S पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस 2Na पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। बस इतना। ये क्या है, हमने पुराने बॉन्ड जितने भी रिएक्टेंट में बॉन्ड थे सभी को ब्रेक किया और आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो देखना अब क्या होगा, ये पॉजिटिव मतलब इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव, तो इसका पॉजिटिव H है और इसका नेगेटिव क्या है Cl, तो ये दोनों कंबाइन होकर के क्या देंगे 2HCl, और इसका SO4 2 नेगेटिव और इसका एक Na पर कितना है पॉजिटिव 1, लेकिन 2 है तो एक पर 1 है तो 2 पर कितना होगा 2, और इस पर एक पर 2 नेगेटिव। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा, देन सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी और एक एसिड बनेगा, और ये जो एसिड बनेगा ये क्या है मोर वोलेटाइल, और जो ये सॉल्ट है ये क्या है लेस वोलेटाइल। इज दैट क्लियर। तो ये प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट रिएक्शन को कंप्लीट करना है, H2SO4 प्लस CH3COONA, ये भी एक सॉल्ट है और ये एसिड है। बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। What happens when H2SO4 react with CaF2 बताओ क्या बनेगा, लेस वोलेटाइल एसिड मोर वोलेटाइल सॉल्ट, देन फॉर्मेशन ऑफ CaSO4 प्लस HF, कितना होगा 2HF। क्लियर है, ये रिएक्शंस बन जाएंगी आपकी। ये क्या है, लेस वोलेटाइल सॉल्ट, सॉरी लेस मोर वोलेटाइल एसिड एंड लेस वोलेटाइल सॉल्ट। क्लियर है। तो इस तरीके से आप रिएक्शन कर सकते हैं। ऐसे ही रिएक्शंस आप बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा, H2SO4 व्हेन रिएक्ट विद NaNO2 सॉल्ट है ये, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट सॉल्ट है। और रिएक्शंस को बैलेंस और कंप्लीट कीजिएगा, रिएक्शन को बैलेंस और कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, किया। चलिए मैं बताते हैं हम आपको। तो इसमें जो बनेगा Na2SO4 प्लस HNO2, कितना होगा ये Na2, तो ये 2 की रिक्वायरमेंट होगी। अब ये क्या होता है, एक अनस्टेबल कंपाउंड, ये जल्दी से किस में ब्रेक हो जाता है NO, ठीक है, NO2 प्लस H2O, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस वाटर इसमें कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज द कंप्लीट रिएक्शन।
ठीक है। नाउ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फिफ्थ जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सबसे पहले आप ये पता लगाइए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और क्यों बिहेव करता है। सबसे पहली बात यही होगी। तो ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव क्यों करता है, क्यों करता है? देखो, जैसे कि H2SO4 में आपको पता है, ये आप निकालते हैं तो जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा, आप X करके निकालोगे तो +6 है, और जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है सल्फर वो +6 ही होती है। कितनी होती है? +6 ही होगी। इज दैट क्लियर? तो ये +6 से तो ज़्यादा शो नहीं करेगा, तो ये क्या करेगा? तब भी रिएक्ट करेगा। तो ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है +4 ले आए, हो सकता है +2 ले आए। तो इस ये यहाँ से देखो क्या कर रहा है, इधर गया या +6 से कहाँ गया, ये +2 में गया। तो दोनों के केस में ये क्या कर रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो दोनों के केस में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, मतलब सल्फर का रिडक्शन हो रहा है, और जिसका रिडक्शन होता है वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जिसका भी रिडक्शन होता है वो गुड, बताइए क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इज दैट क्लियर? बोलो यस और नो। ठीक है, तो देखिएगा, तो आपको याद रखना है, तब कभी भी हम H2SO4 को हीट करते हैं डायरेक्टली, प्रिपरेशंस में हमने बताया था आपको, तो क्या बनेगा? H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट क्लियर? यस और नो। अब देखो, अगर इसमें आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो सल्फर पर चार्ज है वो कितना है बेटा? बोलो +6। कितना है? +6। और यहाँ पर जो सल्फर पर चार्ज है वो कितना है? बोलिएगा +4। तो इसने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है? गेन। क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स को गेन। तो मैंने क्या बताया था? +6 से +4 जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स का गेन करेगा, तो सल्फर का रिडक्शन होगा, और जिसका रिडक्शन होता है उसको हम क्या कहेंगे? गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहेंगे? गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इस रिएक्शंस को हम कैसे शो कर सकते हैं? आयनिक फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो व्हेन 2 मोल्स ऑफ H2SO4 को रिएक्ट कराएंगे, इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है? 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, बोलिएगा 2H2O SO4 2 नेगेटिव प्लस SO2। आप इस रिएक्शन ऊपर वाले को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो इसमें ये ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहा है इसी को हम क्या कहेंगे? निएसेंट ऑक्सीजन। और इसी निएसेंट ऑक्सीजन की वजह से ये बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है। नाउ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में इसकी जो ए है, ए टाइप की रिएक्शन, रिएक्शन विद पैसिव मेटल, रिएक्शन विद पैसिव मेटल। पैसिव मेटल का मीनिंग क्या है यहाँ पर? पैसिव मेटल का मीनिंग बेटा है यहाँ पर वो मेटल्स जो कि हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे हैं, लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन से जो लेस रिएक्टिव मेटल्स उनको पैसिव मेटल कहा गया है। और कौन से होंगे? जैसे आपको पता है कॉपर जी हैं, सिल्वर हैं, गोल्ड आप कह सकते हो। गोल्ड तो बहुत ही कम रिएक्टिव है, गोल्ड का एग्जाम्पल नहीं ले सकते। Hg मरकरी Hg। इज दैट क्लियर? तो ये याद रखना है। सबसे पहले आप क्या करोगे? ये वाली रिएक्शन लिखोगे और देन मेटल के साथ आप रिएक्ट करा दोगे। कैसे करा देंगे देखिएगा। व्हेन H2SO4 ठीक है, रिएक्ट विथ 2 इलेक्ट्रॉन, देन इट विल बी कन्वर्ट to H2O प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस SO2। क्लियर है? अब क्या करेंगे? अब हमें कॉपर के साथ रिएक्शन दिखानी। कॉपर कैसे कन्वर्ट होगा? बोलो। कॉपर आपको पता है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आएंगे? ये कॉपर लिबरेट करेगा, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, तो नेट रिएक्शन जो आएगी आपकी क्या आएगी बेटा जी? बोलिएगा H2SO4 कितने थे ये? 2 मोल्स। H2SO4 2 moles when react with copper, then it will convert to H2O
प्लस Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस SO2। क्लियर है? तो इस तरीके से आप ये रिएक्शन आयनिक फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये अपने पीछे जो पेज पर है ऐसे कुछ लिखा था, ठीक है। अब देखो ये Cu2 पॉजिटिव और ये SO4, बस यही आपको आयन दिखा रहे हैं, तो इन दोनों को आप ऐसे लिख सकते हैं CuSO4 प्लस 2H2O प्लस SO2 गैस रिलीज हो जाएगी। या आप जैसे मैंने आपको दूसरे वे से भी आपको मैं दिखा दूँ, जैसे मैंने आपको H2SO4 को कैसे आयनिक किया था, H2SO4 देन इट गिव H2O प्लस SO2 then oxygen, and this oxygen react with copper and convert into CuO, copper oxide, and then copper oxide react with H2SO4 then formation of CuSO4 plus H2O। नेट रिएक्शन क्या होगी, वन ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कैंसिल आउट, एंड देन 1H2SO4 1 ये 2H2SO4 हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं Cu और कॉपर ऑक्साइड से कॉपर ऑक्साइड कैंसिल आउट, Cu प्लस 2H2SO4 क्या बनेगा, CuSO4 प्लस 2H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। ये नेट रिएक्शन आ जाएगी। ये क्या जाएगी, नेट रिएक्शन। बोलो क्लियर है? कैसे भी कर लो, जैसे आपको इजी लग रहा है, दोनों वे से मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। देन रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स जो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के होते हैं, लाइक लिथियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ओके, these are the active metals। तो एक्टिव मेटल्स को अगर हम लिथियम के साथ रिएक्ट कराते हैं, लिथियम प्लस H2SO4 देन Li2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड। क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड, सेम एज इट इज मैग्नीशियम इज ऑल्सो ए एक्टिव मेटल व्हेन रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड देन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट यानी कि MgSO4 एंड हाइड्रोजन गैस इज दैट क्लियर? नाउ रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, नॉन मेटल के साथ रिएक्शन क्या होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि नॉन मेटल के साथ तब भी एसिड को रिएक्ट कराएंगे, जैसे पीछे HNO3 को रिएक्ट कराया था विद नॉन मेटल्स, देन फॉर्मेशंस ऑफ ऑक्सो एसिड्स, क्या बने थे, ऑक्सो एसिड, ठीक है। इसमें भी सेम एज इट इज है, क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेंगे एक तरीके से, क्या बनेंगे, ऑक्सो एसिड, ऑक्साइड, ओके। तो इस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो रिएक्शन है अगर हम डिस्कस करते हैं फॉस्फोरस के साथ, किसके साथ, फॉस्फोरस के साथ, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, H2SO4 को वैसे ही जैसे कि हमने पीछे कन्वर्ट किया था सिंपल जो ऑक्सीडाइजिंग वाली रिएक्शन है उसमें, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड देन ऑक्सीजन, एंड दिस निएसेंट ऑक्सीजन रिएक्ट विद फॉस्फोरस। ये रिएक्शन है बेटा जी, ये क्या है, फॉस्फोरस के साथ नॉन मेटल में रिएक्शन विद फॉस्फोरस P4, then P4 react with again oxygen and then formation of oxide P4O10, ठीक है। ये तो ऑक्साइड बन गया। अब इस ऑक्साइड की अगर हम क्या कर देते हैं, हाइड्रोलिसिस, इस ऑक्साइड की क्या कर देते हैं हम, हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस क्या करेंगे बोलो, H2O के साथ जो फॉर्मेशन होगी H2O के साथ, तो वो क्या बनेगा, H3PO4। अब आपको याद रखना होगा कि जो ऑक्सो एसिड है फॉस्फोरस का वो क्या होगा, H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड।
फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर है, क्या होगा? फॉस्फोरिक एसिड। ओके, नाउ बैलेंस करते हैं इस रिएक्शन को। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने? 10, यहाँ पर 1 है, तो इसको कितने से 10 ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? 10 ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड एंड दिस रिएक्शन इज मल्टीप्लाई बाई 10। दिस रिएक्शन इज मल्टीप्लाई बाई 10। अब यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर 3 है, तो इस तरीके से हम कैसे बैलेंस करें? अगर यहाँ पर 6H2O रखें, ओके, और यहाँ पर 4H2O रखें, अब ऑक्सीजन कितने हैं? 10 और 6 16, 4 × 4 16, हाइड्रोजन 12, फॉस्फोरस 4। क्लियर है? ठीक है, अब नेट रिएक्शन क्या आएगा बोलिएगा? P410 से P410 कैंसिल आउट, 10 ऑक्सीजन से ये इधर अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 10 ऑक्सीजन कैंसिल आउट, ये इधर 10 वाटर मॉलिक्यूल्स और इधर 6 हैं, तो इधर बच जाएंगे 4। तो कैसे लिखेंगे? व्हेन H2SO4 रिएक्ट विद P4 देन फॉर्मेशन ऑफ कितना है? H2SO4 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10H2 देन रिएक्ट विद P4। ठीक है, P4 देन फॉर्मेशन ऑफ H3PO4 प्लस इससे इसको मल्टीप्लाई किया था तो कितना आया था? 10SO2 प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल्स इधर हैं, 10 इधर हैं, तो 10 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा? 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, इसको आप ऐसे रिएक्ट कर सकते हैं। देन रिएक्शन विद आयोडीन, तो उसके साथ कैसे रिएक्ट करें? फिर से वही H2SO4 को रिएक्ट यानी कि हीट करेंगे, H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, देन दिस नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्ट विद I, देन फॉर्मेशन ऑफ I2O5। ऑक्सीजन कितने? 5, ऑक्सीजन कितना है? 1, तो कितने ऑक्सीजन चाहिए? 5, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से, एंड दिस आयोडीन पेंटाऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, I2O5 react with water, then formation of HiO3। हाइड्रोजन कितने? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। मे बी रिएक्शन विल बी बैलेंस्ड, तो ये 5 ऑक्सीजन से 5 ऑक्सीजन, I2O5 से I2O5 कैंसिल आउट, यहाँ पर 5 वाटर, यहाँ पर 1, तो बचेगा कितना? 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। व्हाट विल बी द रिएक्शन? 5 से मल्टीप्लाई की 5H2SO4 प्लस I2, देन फॉर्मेशन ऑफ HiO3 कितने हैं? ये 2 प्लस 5SO2 प्लस 4H2, ये फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? बोलो यस और नो। अब आपको एक चीज़ मान सकता हूँ कन्फ्यूजन हो रही होगी कितने से मल्टीप्लाई करें। जो भी आपका ऑक्साइड बनेगा उतनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, उतनी ही ऊपर वाले रिएक्शन को फर्स्ट स्टेप में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लिखो जल्दी से एक बार। ऐसे ही आप रिएक्शन को कंप्लीट करने की कोशिश करना। रिएक्शन विद सल्फर, ठीक है, रिएक्शन विद सल्फर S8, रिएक्शन विद सल्फर यानी कि S8 के साथ रिएक्शन क्या होगा? वीडियो को पॉज करके जल्दी से ट्राई कीजिए, जल्दी से किया, चलिए मैच कीजिए। फर्स्ट स्टेप में वही बात बेटा, आपको क्या करना है? H2SO4 को हीट करना है, देन फॉर्मेशन ऑफ H2O प्लस SO2 प्लस ऑक्सीजन, और आपको पता है सल्फर किस फॉर्म में होता है? S8, और ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा? SO2। सल्फर कितना है? 1, सल्फर कितना है? 8, तो इसको 8 SO2, तो कितने ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड? 8। कितने ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड? हाउ मेनी ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड? 8। लेकिन अब तो क्या हो गया? 8 नहीं, 16 ऑक्सीजन कितने? 16, तो 16 ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड एंड रिएक्शन इज मल्टीप्लाई बाई 16। रिएक्शन इज मल्टीप्लाई बाई 16, तो बताओ क्या होगा? 16 O2 से 16 O2 कैंसिल, 16 H2SO4 react with S8, then formation of
16H2O, 16H2O और 16SO2 ऊपर है और 8 ये रहे, कितना हो जाएगा बोलो? 24SO2। ठीक है, ऐसे ही कुछ किया था। तो किस किस का आंसर ठीक है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। ठीक है, तो आप ये नॉन मेटल के साथ ऐसे रिएक्शन इसकी देख सकते हैं। नाउ यूज ऑफ H2SO4, यूज ऑफ H2SO4, uses of H2SO4, uses of H2SO4 क्या यूज होगा? जैसे मैंने आपको बताया था कि H2SO4 किंग ऑफ केमिकल्स कहलाता है, क्योंकि ये मैक्सिमम ऑफ द इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है और जितना यूज़ किया जाएगा उतना ही इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ होगा और जितना ग्रोथ होगा उतना ही हमारे क्या कह सकते हैं कंट्री का भी ग्रोथ होगा। तो यूजेस कहाँ हैं? ठीक है, लिख लेना जल्दी, जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप साथ साथ लिखते रहना वीडियो को पॉज करके। बेटा सबसे पहले जो ये H2SO4 जो यूज़ किया जाता है वो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया था फॉर दी मैन्युफैक्चर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ अदर केमिकल्स सच एज HCl, HNO3, फॉस्फोरिक एसिड। किस चीज़ की फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। कुछ ही मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं। फॉस्फोरिक एसिड इनको बनाने के लिए H2SO4 का यूज़ किया जाता है। सेकंड यूज़ किया जाता है फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज में, सल्फ्यूरिक एसिड फॉर मैन्युफैक्चरिंग लाइक अमोनिया सल्फेट, सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम। ठीक है, फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज में, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज। ठीक है, लाइक अमोनिया या अमोनियम सल्फेट, एंड सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, ठीक है। थर्ड, इन डाइज, ड्रग्स, पेंट्स, पिगमेंट, डिटर्जेंट इट इज़ ऑल्सो यूज। डाइज जो होती हैं उनकी प्रिपरेशंस करने के लिए जो ड्रग्स मैंने बताई थी, ड्रग्स, पेंट, ठीक है, पिगमेंट, डिटर्जेंट, इनकी फॉर्मेशंस में भी क्या करते हैं, इसका यूज़ किया जाता है H2SO4 का। ठीक है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, ठीक है। और कहाँ कर सकते हैं, जो आपके पास क्या होते हैं एक्सप्लोजिव, ठीक है, एक्सप्लोजिव लाइक कैचलगर है, गन कॉटन है, ट्राइनाइट्रोटोलिन है। ठीक है, इनको बनाने के लिए भी सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोजिव, मैन्युफैक्चर्स ऑफ एक्सप्लोजिव लाइक कैचलगर, गन कॉटन, TNT, ट्राइनाइट्रोटोलिन, TNT, ये भी सभी के सभी एक्सप्लोजिव है। ठीक है, और कहाँ यूज़ किया जाता है, इन मेटलर्जी, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इन मेटलर्जी, ठीक है। और कहाँ यूज़ किया जा सकता है ये, क्लीनिंग ट्यूब ऑफ सरफेस ऑफ मेटल बिफोर एम्बलिंग इलेक्ट्रोप्लेटिनम एंड गैल्वेनाइजेशन। मतलब एक तरीके से क्लीनिंग एजेंट की तरह भी वर्क करता है। आपने देखा होगा कि तब आप कभी 11th में या 10th में लैब में गए हो तो आपकी टेस्ट ट्यूब होती है ग्लास वाली, उसमें कुछ केमिकल्स जम जाते हैं, मतलब वो ख़राब हो जाती है, तो उनकी वॉशिंग के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक है, एक्ट एज क्लीनिंग एजेंट फॉर वॉशिंग ट्यूब्स एंड एनेबलिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड ग्लेवेनाइजिंग। ठीक है, इसमें भी यूज़ किया जाता है। और 8 जो है
इसको हम यूज़ करते हैं लेड स्टोरेज बैटरीज होती है एज ए इलेक्ट्रोलाइट। जो इन्वर्टर बैटरीज होती है लेड स्टोरेज बैटरीज एज इलेक्ट्रोलाइट। इट इज़ यूज स्टोरेज बैटरीज एज इलेक्ट्रोलाइट। लेड स्टोरेज लिखना है, लेड बैटरीज एज इलेक्ट्रोलाइट, एज ए इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो कि आपका आयंस इजिली से प्रोवाइड करा सके, ठीक है। आयंस यूज्ड एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट, लेबोरेटरी रिएजेंट, लेबोरेटरी रिएजेंट में यूज किया जाता है। तो ये कुछ H2SO4 के क्या थे? यूज थे। क्या थे H2SO4 के? यूज थे। क्लियर है? और ये एक प्रॉपर्टीज़ में भी रहेगी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो आप कह सकते हो यूज्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। शायद मैं भूल गया, यूज्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स निकालने में, ठीक है। चेयरिंग ऑफ शुगर्स, चेयरिंग ऑफ शुगर इंपॉर्टेंट है बेटा। ये प्रॉपर्टीज है यूज्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जैसे C12H22O11 शुगर का फॉर्मूला है। अगर हम इसकी रिएक्शन कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं, ये 12 कार्बन प्लस 11 वाटर मॉलिक्यूल देते हैं शुगर, जिसको हम क्या कहते हैं? चारकोल। ये जो बना ये क्या है? शुगर चारकोल, शुगर चारकोल, ठीक है। मतलब देखो इसने क्या किया, इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो रिमूव कर दिए, जो कार्बन कार्बन बचा है इसको हम शुगर चारकोल कह रहे हैं, ठीक है। तो इसी वजह से क्या कर रहा है? एक्ट एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वहाँ भी देखते हो 11th में आपने रिएक्शन देखा भी होगा, एक्शन ऑन इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, एक्शन ऑन इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल के साथ रिएक्शन। इफ वी यूज्ड CH3CH2OH, क्या ये इथाइल एल्कोहल एंड देन रिएक्ट विद concentrated H2SO4, concentrated H2SO4, then elimination reaction will be takes place। कौन सी रिएक्शन होगी? एलिमिनेशन। इफ वी यूज्ड dilute H2SO4, if we used dilute H2SO4 then क्या होगा बोलो? then no elimination reactions will be takes place। और इसको हीट जो हम करते हैं 342 केल्विन अप्रॉक्स जो वैल्यू है, इतने केल्विन टेम्परेचर, ओके। तो इसमें देखो ये किसकी तरह वर्क किया, इसने वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाला है, तो एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्लियर है? यस और नो? तो ये कुछ आपकी क्या थी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज आप कह सकते हैं रिगार्डिंग H2SO4, ठीक है। तो जैसे कुछ क्वेश्चंस में आपको कह रहा था, क्वेश्चन जैसे आप बताना व्हाट हैपन्स व्हेन कंसंट्रेटेड H2SO4 ट्रीटेड विद CaF2, CaF2 के साथ अगर हम H2SO4 को रिएक्ट कराएंगे तो आज ही रिएक्शन कराया है, और SO3 इज पास थ्रू वाटर, यानी कि SO3 की रिएक्शन हम वाटर के साथ कराए तो क्या बनता है? H2SO4 बनता है। ये रिएक्शन आपसे पूछी जाती है और आपसे पूछा जाता है वाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई Ka2 इज लेस देन, वेरी लेस देन Ka1। यहाँ पर मैंने आपको वैल्यू लिखवाई थी आज आयनाइजेशन में, इसकी वैल्यू 10⁻1 होती है और इसकी पावर 10⁻⁻ कुछ 1.6 इंटू 10⁻⁻2 होती है। ऐसा क्यों? या 1.2 था शायद, 1.2 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। तो ये वैल्यू कम क्यों होती है? क्योंकि Ka2 ऑलवेज लेस देन K1 बिकॉज ऑफ नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज। क्या था का इसमें? तो क्या था? HSO4 नेगेटिव, और ये क्या था? H2SO4।
इसमें से जल्दी से क्या बन जाता है, H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, ये बन जाता है। फिर इसमें से अगर हम फिर से H पॉजिटिव निकालने की कोशिश करते हैं SO4, तो इसको मैंने क्या बोला था Ka2 और इसको क्या कहा था Ka1, ये ग्रेटर क्यों होता है इससे, क्योंकि जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है ये HSO4 नेगेटिव, ये H पॉजिटिव आयन को कम निकल मतलब क्या करता है, हैज लेस टेंडेंसी टू रिलीज H पॉजिटिव आयन। ठीक है। हाउ ओजोन इज एस्टिमेटेड क्वांटिटेटिवली, तो मैंने आपको ओजोन की प्रॉपर्टीज बताई थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ओजोन को हम क्वांटिटेटिवली कैसे मेज़र करते हैं आपने, तो मैंने क्या बताया था तब, हम ओजोन को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, I के साथ, I2 नेगेटिव प्लस H2O, देन फॉर्मेशन ऑफ I2 प्लस 2OH नेगेटिव प्लस O2 एंड देन दिस I2 रिएक्ट विद सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट का क्या फॉर्मूला होगा, Na2H2O3 एंड दिस आयोडीन रिएक्ट विद Na2SO3, देन फॉर्मेशन ऑफ Na2S4O6, कितने मॉलिक्यूल्स यूज होंगे इसके, 2 प्लस NaI, सोडियम आयोडाइड बनेगा। और ये सोडियम जो आयोडाइड है बेटा, इसी से हम क्या करेंगे, कितना अमाउंट इसका बनेगा, तो उसी से हम क्या पता कर पाएंगे कि जो ओजोन है वो क्वांटिटेटिवली कितना प्रेजेंट है। ठीक है। इसको आप कैसे लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इस रिएक्शंस को जरूर नोट करना। शायद मैंने वीडियो में वहाँ पर मे बी मेरे से स्किप हो गया, मैंने फॉर्मूला नहीं बताया था सोडियम थायोसल्फेट का। ओजोन इज ट्रीटेड विद Ki, आप इसको I नेगेटिव या Ki लिख सकते हैं। ठीक है। देन I2 इज लिबरेटेड, देन I दस लिबरेटेड इज ट्राइड अगेंस्ट दी सोडियम, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है ये सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट। सो एज वी नो दैट द कंसंट्रेशन ऑफ O3, दैट क्लियर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं क्वांटिटेटिवली। या आपसे ये रिएक्शन भी पूछ ली जाती है, 2 स्टेप की जो रिएक्शन है ये भी आपसे डायरेक्ट पूछ ली जाती है, डायरेक्ट पूछा जाता है आपसे। क्लियर है। आगे किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं वो देखना। HCl6, सल्फर HCl6 इज नॉट नोन, ये नहीं पाया जाता, बट SF6, सल्फर F6 इज नोन। ठीक है, ऐसा क्यों? इस टाइप के क्वेश्चंस का जो है हम आंसर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर कुछ और भी ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चंस हम और भी देखेंगे, और फिर उसके बाद कल ही स्टार्ट कर देंगे हम हैलोजन फैमिली। ठीक है, 16 ग्रुप फैमिली मैंने फुल अपनी तरफ से करा दिया है। इफ़ एनी टॉपिक इज रिमूव देन यू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। इफ़ एनी डाउट ऑल्सो, अगर आपको कोई भी डाउट है तो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मेरा जो आप कह सकते हैं कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, और प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। थैंक यू।